रिंगमू टीम जो है काफी सालों से जो है हमारे गर्ल्स इम्पोर्टेंस को लेके आप लोग काम कर रहे हैं। थिंकिंग जो है कि गर्ल्स को घर पे रखना है, लड़कों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, ये अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे. وديك جامان سقطت نانتان سنجو جامان جت ما تمش جامو कोई कतिन तजुनी. पहले होता था ना जो मतलब बूढ़े थे वो अपने हाथों में जनता लेके जाते थे बाजार. अभी हम वो नहीं करते क्योंकि अभी मॉडर्न जमाना हो गए. कोई कहता है उसे उठाने में शर्म आते हैं, यहाँ पे बैग टांग के जाओ, वो भी नहीं करते क्योंकि शर्म आते हैं. ऐसे भी देखते हैं कुछ मार्केटों में इतना यानी प्लास्टिक नहीं प्लास्टिक में जो है सामान पैक करके देते हैं, वो बहुत हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत सारे असर पड़ते हैं. सर कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच. अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिब सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर. नाजरीन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके हम बराबर रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें कि पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. और ख़ासकर अभी जो है खासकर हमारे खित्ते लद्दाख की हम बात करें तो खित्ते लद्दाख में जो है वाटर की जो पानी की जो क्राइसिस है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं. इसी को लेके हम बात करें तो आज जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संको में भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें तहसील संको के 13 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. और यहाँ पे अलग अलग स्कूल के बच्चों ने जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके हमें अपने माहौल को कैसे साफ रखना है, कैसे बचाना है, और हमारे खित्ते लद्दाख जैसे जगहों में जो है वाटर की अभी जो क्राइसिस है उसको हमें कैसे हल करना है, कैसे हमें उसको बचाना है. और हमारे जो लद्दाख में खासकर वाटर पोल्यूशन को लेके, एयर पोल्यूशन को लेके, नॉइस पोल्यूशन को लेके हमें कैसे कदम उठाना चाहिए, ये हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे. आप बने रहे हमारे साथ. I, Mohammad Hussain, to welcome all you today to celebrate World Earth Day 2025. As you all know that every year, April 22, the world unites to celebrate World Earth Day. But due to bad weathering, we rescheduled today's on 29 April to celebrate World Earth Day. A moment, a reflect, act and remembers one wild truth. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. उसके बाद साथ में और कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखने
क्या देखा नहीं। So Ladakh is located in the northernmost part of India between Karakoram and Himalayan range. So Ladakh is known for its cold desert climate, its scarce vegetation, its unique biodiversity और यहाँ की ग्लेशियर्स और जो स्नो है इन सब चीज़ों पर हम डिपेंड है पानी के लिए सर। इससे क्या हो रहा है सर कि हमारे ग्लेशियर्स बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। जगह ऐसी है जो जहाँ पर some sense is true because intrusion वगैरह incursion बहुत ज़्यादा हो सकता है। मतलब अगर जो वाला फेंसिंग मतंग मजा अगर ना के साथ लोग भी आएंगे क्या हो जहाँ पे पानी की दिक्कत हमेशा रहती है। और आजकल क्या हो रहा है कि जो समरसेबल पंप्स लगाए गए हैं उससे ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं हम लोग और मेनली हम ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे की चैलेंजेस मौजूद हैं। बाकी नदी नाले होते हैं सीजन जाना फिर मुश्किल से था लॉन्ग टाइम के लिए। सो टैंक कोई डिजाइन ट्रीटमेंट प्लान मल्टी ट्रीटमेंट प्लान वो तो फिल्टर हो गया ब्लॉक में सस्टेन करने के लिए ग्राउंड वाटर ही है हमारे पास। जब ग्लेशियर आपका मेल्ट हो रहा है तो obvious बात है देशू समंदर में चला जाएगा वापस। तो ग्राउंड वाटर हमारे लिए है तो इसको जैसे आपने लिखा ना रिसोर्स वो judiciously यूज करना। To organize such a marvelous program, our power, our planet. In this theme, we have chosen the sub-theme, conservation of natural resource. We divided into many steps. So, स्टूडेंट्स ने अपनी ड्रैगन के जरिए लोगों को मैसेज दिया, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? My name is Sirat Fatima. I am a student of Government High Secondary School Lankar se. So first of all, thankful to our teachers and Government Girls School Lankar Sanko to give me these great opportunity. सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके हमें ऐसा लगा कि ये एक अलग सा माहौल, हमें ऐसा लगा कि मतलब हमें ये यहाँ पे आके हमें ये पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि हर बच्चे के पास अपना अपना अलग अलग थॉट था। यानी कोई नेचर के बारे में कह रहा था, कोई वाटर के बारे में कह रहा था, कोई पॉल्यूशन के बारे में कह रहा था। हर बच्चे के पास ऐसे ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमें पूरी तरह से मतलब फोकस करना चाहिए। अगर हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो सकते हैं या इन फ्यूचर्स जो जनरेशन है उनके लिए कोई भी रिसोर्स नहीं रहेंगे। इसलिए हम सब के ऊपर ये फर्ज है कि हमको पूरा फोकस करना चाहिए नेचुरल रिसोर्स को, किस तरह हमें यूज करना है और किस तरह रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। यहाँ पे ज्यादातर ये हो रहा है कि ज्यादातर प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। जहाँ पे देखो हर कोई प्लास्टिक का यूज करे,
प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो न सॉइल के अंदर वो डिजोल्व नहीं होंगे, ना अगर उसे हम जलाएंगे तो उसका जो पॉल्यूटेड गैस निकलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होंगे, जिससे हमारे पूरे इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ सकते हैं। यहाँ सबको पता है कि हमारे एक ओजोन लेयर भी है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ओजोन लेयर पर इफेक्ट पड़ा तब जो सन राइज से जो हार्मफुल रेस आता है वो हमारी धरती पे आ सकते हैं। उस वजह से स्किन कैंसर, बहुत सारे स्किन के रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस आ सकते हैं। इसलिए हम सब के ऊपर फर्ज है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर बल्कि पेरेंट्स, जितने भी पब्लिक से, जो भी ज्यादातर हमारे लद्दाख एक ऐसा सस्टेनेबल, ये जो है ना, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे अगर हमने इस तरह से मतलब उसका ख्याल नहीं रखा तो ये पूरा मतलब बिगड़ सकते हैं, मतलब हमारे फ्यूचर्स के लिए कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए हम सबको मतलब ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अर्थ हमारे लिए और हम अर्थ के लिए। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने माहौल को साफ रखने की कोशिश करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की कोशिश करें। चाहे जिसको भी आप दिखे यहाँ पे पॉल्यूट कर रहे हैं उसे कहें, चाहे उसे गुस्सा आए या जो भी हो, कहें कि ये मत करो, इससे ये होता है। वो भी समझेंगे, वो भी इंसान है, उसे भी इसी धरती पे बैठना है। तो फिर मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने माहौल का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। तरह से आपने जो है प्लास्टिक की यहाँ पे जिक्र किया कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में जाता है तो कुछ सामान लेने के लिए तो वहाँ पे आप दुकानदार से मांगते हैं कि प्लास्टिक चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो सामान की जरूरत पड़ते हैं उसके लिए हम घर से जो है अपना थैला लेके या बैग लेके जा सकता है। इससे जो है हमारे पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं। कि मतलब जैसे कि सिर्फ मेडिकल स्टोर में हमारे वो मतलब जो पेपर का होता है वही मिलता है, बाकी सारे दुकानों में वही प्लास्टिक मिल रहा है। जहाँ जैसे कि जब पहले होता था ना, जो मतलब बूढ़े थे वो अपने हाथों में जनता लेके जाते थे बाजार, अभी हम वो नहीं करते क्योंकि अभी मॉडर्न जमाना हो गया। कोई कहता है उसे उठाने में शर्म आते हैं, यहाँ पे बैग टांग के जाओ, वो भी नहीं करते क्योंकि शर्म आते है। ऐसे जाना है फोन हाथ में लेके बस। जब दुकान में जाते हैं वहाँ से हमें पॉलिथीन बैग्स मिलते हैं, उसे हम घर पे लाते हैं, उसको दूसरा यूज नहीं होता उसमें सामान। जैसे कि जो मतलब हम मीट वीट लाते हैं उसे प्लास्टिक में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो उस मीट के साथ हमारे अंदर भी चले जाएंगे, हमें वो नहीं पता। बट हमें ये ऐसा होना चाहिए कि प्लास्टिक वो मतलब कहीं जनता में लेके जाएंगे, वो मतलब निकल ना जाए। प्लास्टिक कम्फर्ट है, उस वजह से हर जगह पे प्लास्टिक को मतलब बैकवर्ड करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। आप एक स्टूडेंट है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर किसी के पास जो है अभी पर्सनल गाड़ी है, बाइक है और इसी के साथ साथ कोई स्कूटी लेके जाता है, तो अभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना? उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो टीचर्स है वो ज्यादातर सर्विस बस को प्रेफर करे और जो स्टूडेंट्स है वो साइकिल पे आए। साइकिल पे आने से हेल्थ भी रहेगा। जो कोई मोटर कार लेते हैं या जो गाड़ी लेते हैं उनमें तो ज्यादातर पेट्रोल यूज होता है, उससे जो पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा होता है, हम सबको पता है। इसलिए सारे टीचर्स से मतलब टीचर्स हो चाहे जो गवर्नमेंट मुलाजिम हो, यहाँ पे तो हर कोई घर वाले भी चला रहे, उन्हें प्रेफर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बस सर्विस प्रेफर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बस भी प्रोवाइड किया गया है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए हम सबको बस का ज्यादातर यूज करना चाहिए। मेरा नाम है रुखसाना और मैं हाई स्कूल खसगाम से बिलोंग करती हूँ। हमारे जो एनवायरनमेंट में जो है अभी नॉइज पोल्यूशन की हम बात करें, एयर पोल्यूशन की हम बात करें, चाहे वाटर पोल्यूशन की हम बात करें, तो रोकने के लिए क्या आपने अपनी ड्रैगन के थ्रू लोगों को क्या मैसेज दिया इस पोल्यूशन? तो सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ, यहाँ पर जो है गर्ल्स स्कूल में हमें इनवाइट किया, इस प्रोग्राम में हमें शामिल करने का एक मौका मिला। तो हमारी जो पेंटिंग का थीम था वो था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि हमें नेचुरल रिसोर्स कैसे कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। आजकल जो है यहाँ पर बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन हो रही है और यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन भी हो रही है। आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पर कितनी मौसम हुई और बारिश भी टाइम पर नहीं आई थी। तब था वहाँ पर जब आप देखो ना, जब इस तरह की जब क्लाइमेट कंडीशन होता है तो हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत सारे फर्क पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हाईवे बन रही थी, रोड पर बहुत सारी ट्रीज जो है वो कट गई। तो हमें मैं गवर्नमेंट से ही कहना चाहती हूँ कि हम जितना भी ट्रीज कटा रही है उसके बदले हमें कितना मतलब लगाना चाहिए। हमने 10 कटाई तो 20
प्लांट्स लगाना चाहिए। तो हमारी बस यही थीम था और मैं आपको थैंकफुल करना चाहती हूँ सर। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करना चाहिए। और मैं हाई स्कूल फलगाम स्कूल रुखसाना, मैं आपको ये प्रॉमिस करूँगी कि मैं आज से अपने तरफ से ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को सेव करने की कोशिश करूँगी। बस थैंक यू सर। हम खित्ते लद्दाख की हम बात करें तो खित्ते लद्दाख में जो ज़्यादातर जो है वाटर क्राइसिस जो है देखने को मिल रहा है। पोल्यूशन की वजह से जो है हमारे ग्लेशियर्स है उन पे जो है काफ़ी जो है असर जो है देखने को मिल रहा है। जो भी ग्लेशियर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या क्या कदम जो है उठाना चाहिए? हाँ सर, सबसे पहले तो हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और प्लास्टिक बैग का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए सर। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मार्केटों में इतना यानी प्लास्टिक प्लास्टिक में जो है सामान पैक करके देते हैं, वो बहुत हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत सारे असर पड़ते हैं सर। इसकी वजह से हमारे मैं बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा बैग थैले जैसे होते हैं ना सर, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें सर। और ग्लेशियर जो पिघल रही है वो हम ही लोग कर रहे हैं सर। हमारी गलती है कि हमने देखो सर, अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री काटने की बजाय लगाना चाहिए और वाटर को कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर जब धोते हैं यानी कपड़े धोया फिर उसी तरह छोड़ के हम जाते हैं सर, तो इसको सेव पावर भी करना चाहिए और सेव वाटर तो बहुत ज़रूरी है सर हमारे सस्टेनेबल जो है फ्यूचर के लिए सर। इसी तरह हम जब इसको कंजर्व करेंगे, बचाएंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए भी कुछ बचेगा सर। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर। अभी टूरिज्म में बायोडाइवर्सिटी के नाम पे अभी तक शुरू का नाम जो है नेशनल लेवल पे चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जितना टूरिज्म का फॉलो होगा तो उसीलिए आपका यहाँ पे उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे जो है चीज जो है उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ग्रीन ही ऐसा चीज है जो हमारे लिए सिर्फ हमारा लाइफ लाइन है, हमारा जिंदगी ही उससे जुड़े हुए हैं ग्रीन का। अभी आप लोगों ने बताया कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज होता है, फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनता है मैक्सिमम 90% प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल होता है वो प्लांट से और ग्रीन से होता है। तो इसीलिए हम अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए तो हमें ग्रीन होने की चीज की बहुत जरूरत है। तो बराबर विजुअल जो है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। खासकर आज एनवायरमेंट डे को लेकर हम बात करें तो इसमें भी हमारे खित्ते लद्दाख के करगिल के स्प्रिंगवुड टीम के तरफ से भी हमारे ज़ेबुन्निसा जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। खासकर गर्ल्स के इम्पोर्टेंट के बारे में भी उन्होंने अभी स्पीच किया। तो सबसे पहले तो खासकर हमारे खित्ते लद्दाख में जो है स्प्रिंगवुड टीम जो है काफ़ी सालों से जो है हमारे गर्ल्स इम्पोर्टेंस को लेके आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं टीम स्प्रिंगवुड की जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि टीम स्प्रिंगवुड बना था 2019 में जब कोविड-19 चल रहा था बॉब सर के द्वारा, और हमारे टीम लीडर का नाम है कनीस फातिमा। हमारी टीम का मेन मकसद है हमारे गर्ल्स को यानी कि लड़कियों को एम्पावर करना, मेनली आर्ट के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में उनको एम्पावर करना है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम उनको एम्पावर करेंगे, अगर उनको हम सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके वो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे और अपने डिसीजन वो खुद ले सकेंगे। और हमारी टीम ने बहुत सारे पेंटिंग्स किए हैं, जैसे कि बहुत सारे 200 से ज़्यादा स्कूल्स में म्यूरल पेंटिंग्स किया है और बाकी पब्लिक प्लेसेस में भी म्यूरल पेंटिंग्स किया है और 50 स्कूल्स में फ्री आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्कशॉप किया है सर। देखिए जैसे लड़कियां बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं सोसाइटी में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल ज़्यादा डोमिनेटेड सोसाइटी है और लोगों का मानना है कि सिर्फ लड़के ही बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लड़कियां नहीं जा सकते, उनको सिर्फ घर का काम करना है। तो हमारे ग्रुप का मेन मोटिव है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि उनको एम्पावर करना हर चीज़ में, जैसे आर्ट हो या एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में उनको एम्पावर करना है। ज़्यादा देखने को मिलता था कि लड़की अगर जो है बाहर
جو ہے پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یا سوسائٹی میں الگ الگ جو ہے باتیں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے گرلس کو لے کے، تو ان کو لے کے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی جو ہے گرلس جو ہے اسٹڈیز میں جو ہے آگے جا رہے ہیں، ہر ایونٹس میں جو ہے وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، ہمارے گرلس ابھی جو ہے کافی تعداد میں جو ہے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو اس کو لے کے کیا مسئلہ؟ جی میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تھنکنگ جو ہے کہ گرلس کو گھر پہ رکھنا ہے، لڑکوں کو باہر بھیجنا ہے پڑھنے کے لیے، یہ ابھی چینج ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، اور ابھی ماشاءاللہ سے لڑکیاں بہت آگے جا رہی ہیں، ہر فیلڈ میں آگے جا رہی ہیں، لڑکوں سے زیادہ ہمیں لڑکیاں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ پارٹیسپیٹ لڑکیوں نے کیا تھا۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے جو آپ کا پیشن ہے اس پہ کام کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، اور آپ کو پھل ضرور ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ Matang sani ngaca khalden tamiji jura chachin yani pruna je son met chama san majunga madad bachat tin mayare khalden jitacha madad balana mar galba aya aga yanti bagan uf chama ka dudungate olun sachate ade kayanta khalden chitin magar ki shart pudiyat ki yok tok penunga hating yak progoshalin yani ngani pruna chitit pani on yana khama se chitit le oy wapo hatile cha khola نجنا پاپا تو تعرف ساكي غازله يا ابوز نجاقتا ده نشاتن دو نجاقسين ده تمنا ليكتو لا خاص بريزي ابو كيز نادي زاز اكسبيريكسي دي سرايا في بابو يوم بتوكسي شنو دي بابوس غاتي ادرو ديكات كانشتامون تات غاتا ودكناس فيلو سيتلو تين كوسبلاي يوك بنكو هاتيني جوغلو ठीक छोगा नी ठीक मिछा तने आता आराम था चिंताया अब क्या शेस खान ची बसानिया ना शेस खान बेत ने तुम्हें क्या शेस खान बेता देखो शायद पा ये नी अस्सलाम वालेकुम ठीक होता वालेकुम सलाम ये राम ठीक होता गस केते दे ngaya ra yang muci thok pong spin pa ya ni si Juventus bang kadhane saman jata odi ka na ban de sorba ni khashmutun la ci bas sorba ودي كجامان ساعات نادان سنجو جامان جت ما تمش جامو كوي كتين تجوني جامان ساعات نغدون غدا أكسجين كمي هججو جها أكسجين بتشينسو أكسجين مزر بجو أكسجين دهجاجي كنا غتسانس دنجا نيش جاما سم بشي هجني دي كيارس جاما سم أكا غاس جاما سم أكا يان تيجي جاما سم جنا غدو يندان تشمين لا أكسجين كمي تشدي تنكسين دوغنوك أوه ميراش استيقظ سانهيد يا بابايو هاي يا بنربو غاسومي ما دلي بيس غاي انسبات سوين بايو جدوني ngati road again because kani chaman rang ma chate adi pe road khechin lo pani kha gote dok wa pukhe shek khuya de babu am bana thugya lechi kya chus kol bana chime chis kya chitana oxygen ka mi sozin chu la po hospital la chamu haji جل بيجي كنا شاتجو جمعة دخسار جمال توك كم جاتن يودي وجا سكا أكسجين تعداد بكم سونسي أنتاج من زنتي لا هيز لما تغليب شجن نوع جناس من چیز برستن إن شاء الله يا ناتك شجن يا بخشيش يرام شو داغر سومي يجي يرام نشوفتي توك بانزيا أو يا دي كسير جيتو بني جيري دايا سنجابا أكسجين تزرين خلا دارين نجابا أكسجين كامي سوسمايا شيء لاسيو أكسجين ميزة بات بنا ما أكسجين زرچا دارين عادات هم أدي دارين زمانه عادات زیادہ سے زیادہ ڈیفورسٹیشن بنا کا تو آتی ماحول پہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ سے آکسیجن مقدار کو کم چھانا کا تو ینتی تو چھمی اپو اپین لا آکسیجن کمی ہا جادو نہ آتا زیادہ گلوبل وارمنگ چھنا دے گلوبل وارمنگ پچین چھنی شاباش گلوبل وارمنگ دولت سے بات کی حد سے بھی زیادہ چھڑ ہونا کا تو گلوبل وارمنگ ہا جیسے کہ عادات ہم دے کی ما منی زانی کا چنگمان لخول تا سے میوں می وقت کا چھپنا کھایوں سے میوں می وقت کا رودوں سے اور دی وجہ کا عادات دارے تھوں دے چنگما چت پی نقصان کون ادلا گلوبل وارمنگ دے بخشش یاری چیز سنگال نصیحت چیز دانس پنگا چ باون ما جما چیز پنی جو او یا اللہ چ
Good afternoon. Sit down. Roll number 2, roll number 3, roll number 4, roll number 5. Dia chama hospital. Ngaja pa hi siung se dekan ngat hospital ke chkesun pajlo. Ya sei ka दूंगी. ये ठीक से कर दूँ स्टेशन चिंजर बनाऊँ आते चामलाक्सु सा ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म बा आते ज़्यादा से ज़्यादा चामलाक्सु सा ख़त्म बनाऊँ आता नुकसान पिछले जब ना पहला आता कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कमी सचिन दूसरा आता कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार भी कम सचिन तीसरा आता ग्लोबल वार्मिंग सचिन चौथा आता क्लाइमेट चेंज सचिन दे फिलंग आता सायन मोबाइल डिफॉरेस्टेशन काम बार बशाजिन दरिंग आता पता सो कि खुई आपा ऑक्सीजन कमी चिकन सोमित बना डिफॉरेस्टेशन वजह से का दरिंग आते एक चामा का तुच्चा नंग आते आदि वाला चामा जो चुप्पी कोशिश बार बशाजिन यान मोबाइल से आते 3 सक्से बार बशाजिन अगर कतो आती 3 सक्से कते नंग आती एनवायरनमेंट पॉइंट बशाजिन दी टॉपिक पिटी का खत्म सोजिन जी ड्रामे मकसद पूरा पिंकिंग आते ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन ना फॉरेस्टेशन बार बशी यानी हिसाब को डिफॉरेस्टेशन कम बार बशी तरे अंता सगत हम कि आते चामा सुख सचत भी वजह का माता ताम से ऑक्सीजन की कमी छिंदो उम्मीद है जनता गांव आती ड्रामे का नस्ती बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मीडिया फिटरनेटी लोग यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर आके इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है सर इसमें जो 22 अप्रैल को हमारा जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है वो मौसम की खराबी की वजह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया तो इस ज़मीन में हमने चेंज करके डेट आज 29 तारीख को रखा गया था जो कि इंडिया के अंदर जो इसका थीम रखा गया है आवर पावर ऑफ प्लेनेट तो इस थीम के ऊपर हमने इस जून के अंदर संको जून के अंदर जितना भी हाई स्कूल एंड हाई सेकेंडरी थे तो उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हमने इनवाइट किया था तो बढ़िया तरीके से हर स्कूल ने यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ चार्ट प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया सर तो जहाँ तक मौसमी तब्दीली का सवाल है तो बच्चों में इस चार्ट के माध्यम से बिल्कुल एक्सप्रेस करना अपना व्यूज अपना थॉट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की बड़ी भरपूर कोशिश की सर और बढ़िया तरीके से हर स्कूल ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर और हमारे ज्यूरीज ने भी उनका बहुत हौसला अफजाई की सर Starting in the name of greatest God who is the most merciful and beneficent. आज हमारे first of all thank you for giving me this opportunity to introduce myself Rukaya Banu as a president of this institution PMCD Government Girls High School सांको सर आज हमारे स्कूल ने आज से मनाया सर और हमने यहाँ पे पूरा सांको जोनल लेवल के स्कूल हाई सेकेंडरी हाई स्कूल सबको यहाँ पे इनवाइट किया था कि यहाँ पे आके उन लोगों ने अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन किया सर एंड मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते ऑल चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड ऑल मीडिया पर्सन एंड अदर ज्यूरीज एंड ऑल स्कॉट टीचर्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स सर हम हमारी क्लाइमेट को बचाने के लिए हमारी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितना हो सके पॉल्यूशन को कम यूज़ करना है जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जितना हो सके इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करना है ऑल्सो हमारी कारगिल में इलेक्ट्रिक बस है हमें उसको यूज़ करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो ताकि फ्यूल्स बच के रहे हमारी फ्यूचर के जनरेशन के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल करोना लैला बानो रुबिया बतो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सांको गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जयपुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बरसो हाई सेकेंडरी स्कूल बरसो गवर्नमेंट हाई स्कूल जगदा गवर्नमेंट हाई स्कूल आसिया कौशल गवर्नमेंट हाई स्कूल टिकट स्कूल thank you so much. I would like to invite students of Government High School Sara. Students of along. Yes, Sara.
is co-teacher of, and then thank you, sir.